बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चटपटी टिक्का बोटी कबाब की रेसिपी। बकरा ईद आ रही है तो मेहमानों को बना के सर्व करें या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाएं। बहुत ही टेस्टी बनती है और इस टिक्का बोटी को बनाएंगे हम बग़ैर ओवन के और बग़ैर ग्रिल पैन के, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम टिक्का बोटी बनाते हैं तो नरम मुलायम जूसी नहीं बनती, ड्राई हो जाती है या फिर ऊपर से मसाला उतर जाता है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जी, ये मज़ेदार सी टिक्का बोटी कैसे तैयार होती है आपके साथ शेयर करते हैं। चले जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो हमें चाहिए एक प्रेशर कुकर में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हम ऑयल के शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल करेंगे जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था, और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें हम ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और प्याज में जो पानी होता है वो भी ड्राई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज जो है फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम बीफ शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ केजी। आप इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन बोनलेस बीफ हो और बोनलेस ही मटन हो। तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लेंगे ताकि जो बीफ का पानी है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जो लहसुन अदरक में एक कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए। आपने इसकी भुनाई इतनी करनी है कि बीफ का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। अगर इसमें पानी होगा तो गोश्त में से स्मेल आएगी, ठीक है। इसीलिए ये सबसे अहम स्टेप है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। भुनाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अब इसमें कुछ हम बेसिक मसाले ऐड करेंगे जो आपके किचन में ही मौजूद हैं। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। 1 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून ही हम इसमें टिक्का मसाला शामिल करेंगे, किसी ब्रांड का शामिल कर लें। और 1 टेबलस्पून हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें दही ऐड कर देंगे। तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और जब आपने इसकी मिक्सिंग करनी है तो आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया है। और दही ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है ताकि इसके अंदर कोई फुटकी वगैरह ना बन जाए। ये देखें, मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद मिक्सिंग करेंगे और तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए, गल जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह से सॉफ़्ट और टेंडर हो चुका है। पानी को जो है वो हम ड्राई कर लेंगे, ज़रा भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे हम इस पानी को ड्राई कर लेंगे और बिल्कुल एक मसाले जैसा इसका टेक्सचर होना चाहिए। ये देखें, इसकी अच्छी तरह से हमने बुनाई कर ली है। पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और तमाम मसाला जो है वो बोटियों के साथ लग चुके हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, ठीक है। गोश्त तकरीबन ठंडा हो चुका है। ये देखिए जी, कितना सॉफ्ट और मलाई जैसा ये गोश्त जो है वो गल गया है। अब हमने क्या करना है, सीवर स्टिक लेंगे। अगर आपके पास स्टिक्स नहीं है तो आप इसको वैसे भी पैन में डाल कर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपके पास स्टिक नहीं है तो आप टिक्का बोटी नहीं बना सकते। आप इसको पैन में डालें और इसको आप ग्रिल कर लें। बहुत इजी सी रेसिपी है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है, क्योंकि बकरा ईद आ रही है और हर घर में कुछ ना कुछ ख़ास बनाया जाता है, तो उस मुनासबत से ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। देखें, इस तरह आपने सारी बोटियों को सीवर स्टिक में जो है वो आपने इसको इस तरह अरेंज कर देना है। बस इसी तरह आपने सारी स्टिक्स जो हैं वो रेडी कर लेनी है। ये देखिए जी, तकरीबन आधा किलो
बीफ के साथ हमारी तकरीबन 7 से 8 जो हैं वो स्टिक्स जो हैं वो बन के तैयार हो चुकी हैं। आप इसी तरह इन्हें बना के रख लें और जब आपके घर मेहमान आए तो आप इसको निकालें और पैन में फ्राई कर लें। कितनी इजी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करी है कि घंटों का काम जो है वो मिनटों में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए पैन में हम तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही मज़ेदार सी ये टिक्का बोटी जो है वो बन के तैयार होगी। बस इस तरह आप इसको पैन में अरेंज कर लें। 4, 5, 6 जितनी भी स्टिक्स पैन में इजीली रखी जाती हैं आप इसको रख लें और तकरीबन 2 मिनट आपने एक साइड से इसको कुक करना है। 2 मिनट के बाद आपने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है, क्योंकि गोश्त जो है हमारा ऑलरेडी कुक है। बस इसके ऊपर हमने एक ज़बरदस्त सा कलर देना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा इसके ऊपर देखें कलर आ गया और इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। आप इसको दावतों में बनाएं, जैसे चाहें आप इसको खाएं, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाएंगे। अगर आपको यहाँ पे मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से वॉच कर रहे हैं। चले जी, इसको हम बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए कोयले का दम लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये रेसिपी जो है वो बन के तैयार होगी कि आपके घर वाले रोज़ फरमाइश करेंगे इस टिक्का बोटी को बनाने के लिए। इसको कवर किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। लीजिए मज़ेदार सी हमारी बीफ टिक्का बोटी जो है वो बन के तैयार है। बहुत ही मज़े की सॉफ्ट और जूसी टिक्का बोटी जो है बनेगी। इसका कलर चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक तो लास्ट में दीजिएगा। ईद स्पेशल रेसिपी में ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत इजी रेसिपी है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही कम मसालों से बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही जूसी ये टिक्का बोटी जो है वो बन के तैयार हुई है। ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। अब मैं आपको इसकी बोटी जो है वो भी तोड़ के चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितनी नरम मुलायम और जूसी ये टिक्का बोटी जो है वो बन के तैयार हुई है। आप इसको रोटी चावल जैसे चाहें आप इसको खाएं और सर्व करें, क्योंकि बकरा ईद में हर घर में दावत का एहतमाम किया जाता है और ये दावत के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी खाइएगा, बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।